बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि। रहनुमाए तरीक़त, खिज़्र राह हकीकत, ताजदार सियादत, शहर यार विलायत, आफ़ताब विलायत, सरकार हाजी व हाफिज़ सैयदना वारिस अली शाह आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने जब तीसरी मरतबा ज़मीनी रास्ते से हज बैतुल्लाह के लिए सफ़र किया तो इस दौरान कोहिस्तान में एक ऐसी जगह से आपका गुजर हुआ जहां डाकुओं ने अपनी कमीन गाह यानी अपना अड्डा बनाया हुआ था। जो भी मुसाफिर उस तरफ से जाता वो डाकू उसे लूट लेते और मार डालते। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की बारगाह में लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर आप हरगिज़ उस रास्ते से तशरीफ़ ना ले जाएं। सरकार वारिस पंजतन आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने लोगों से पूछा, आखिर माजरा क्या है? लोगों ने कहा, हुजूर उन डाकुओं ने एक शुत्र यानी ऊंट पाला है और उसको कुछ ऐसी तालीम दी है, ऐसी ट्रेनिंग दी है कि जब कोई मुसाफिर उस राह से गुजरता है तो डाकू उस ऊंट की मुहार खोल देते हैं और वो ऊंट एक भिपरे हुए शेर की तरह उस मुसाफिर पर हमला कर देता है और आदमी को खोपड़ी से मजबूत पकड़कर हलाक कर देता है। इसीलिए अर्ज है कि सरकार आप वहां से ना जाएं। लोगों को क्या खबर थी कि ये वारिसे हैदर कर्रार हैं? लोगों को क्या खबर थी कि ये फातिह खैबर के पोते हैं? लोगों को क्या खबर थी कि ये शुजाअत मुर्तज़वी के मज़हर हैं? लोगों को क्या खबर थी कि ये ताजदार करबला के बेटे हैं? सरकार वारिस पंजतन आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने इरशाद फरमाया, रज़ीना बिक़ज़ा अल्लाह, हम अल्लाह की क़ज़ा पर राज़ी हैं। यह फरमाकर सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु उसी रास्ते पर चल निकले। कुछ राह तय करने के बाद सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने दूर रेत के टीले पर यह मंजर देखा कि 8-10 आदमी वहाँ मौजूद हैं और वाकई एक ऊंट भी उन लोगों के सामने खड़ा है। जिस वक्त उन डाकुओं की नज़र सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु पर पड़ी तो डाकुओं ने हस्बे मामूल ऊंट की मुहार खोलकर सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की तरफ इशारा कर दिया। वो ऊंट मस्त बर्क की तरह, मस्त बिजली की तरह अपना मुंह खोले निहायत ही तेजी के साथ आपकी तरफ लपका। फिर क्या था, वारिसे इमाम हुसैन ने जमीन पर बैठकर कुछ इस चाबुक दस्ती से, कुछ ऐसी फुर्ती से अपने पास मौजूद चाकू को निकालकर उस ऊंट की जुबान को काट डाली। बस ऊंट जमीन पर गिर गया। डाकुओं ने जब यह हाल देखा तो बहुत घबराए और डरते डरते सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की खिदमत में हाजिर हुए और जैसे ही सरकार वारिस पंजतन आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के चेहरे अनवर को देखा तो अपना आप भूल गए, महवे जमाले बा कमाल हुए। और कैफियत क्या थी? हजरत बेदम शाह वारसी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आपका जलवा भी क्या चीज है अल्लाह अल्लाह, आपका जलवा भी क्या चीज है अल्लाह अल्लाह, जिसको आ जाए नजर वो भी तमाशा हो जाए। डाकुओं को जब कुछ होश हुआ तो निहायत ही ताज़ीम व अदब से अर्ज करने लगे, हुजूर हम लोगों को अपना गुलाम बना लीजिए। सरकार वारिस पाक आलम नवाज इमामुल आशिकीन सैयदुल आरिफीन आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने तबस्सुम फरमाते हुए उन डाकुओं और उनके सरदार की बैत ली और इरशाद फरमाया, ये काम यानी डाका जनी ना करो, खुदा राज़िक है, वही कुछ सामान कर देगा, उसकी रज़ा पर राज़ी रहो। ये फरमाकर सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु वहाँ से रुखसत हुए। अब वो लोग जो डाकू थे डाकू नहीं रहे। सरकार के दस्ते परस्त पर ऐसी तौबा उन्हें नसीब हुई कि आगे चलकर आबिदीन व जाहिदीन के जुमरे में उनका शुमार हुआ। बेदम अगर खजानाए कौनैन भी मिले, बेदम अगर खजानाए कौनैन भी मिले, सदक़े करूँ मैं दौलते दीदारे यार पर।